ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। आलमी यौम माहौलियात हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दुनिया में माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी बड़ा चैलेंज बन चुका है। वहीं हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में भी माहौलियाती तब्दीली से बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। कश्मीर में सैर तफरी पर आए हुए मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने पर जोर देते हैं। सयाह कहते हैं कि मुल्क की दीगर रियासतों के बरक्स कश्मीर अभी माहौलियाती आलूदगी से कुछ हद तक साफ व पाक है। ताहम अगर माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी पर बरवक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में कश्मीर को जन्नत नहीं कहा जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में सांस लेने के लिए हवा भी खरीदनी पड़ेगी। सयाहों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। मुख्तलिफ यानी स्टेट से, दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, गुलमर्ग आते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आते हैं। और अभी इन टूरिस्ट्स का रद्द-ए-अमल ये है कि यहाँ पे अभी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अभी साफ शफाफ नज़र आ रहा है। और अगर इसको आने वाले वक्त में आलूदा किया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ टूरिस्ट्स हैं। एनवायरनमेंट को, माहौल को बचाने की ज़रूरत है। इसको आलूदा, गंदा होने से बचाना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हमें हवा पीने के लिए ऑक्सीजन उसको खरीदना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचाएं। जैसे बोला उन्होंने कि कश्मीर जन्नत है, तो एक रीज़न कि वो जन्नत है उसका एनवायरनमेंट ही है। अब जैसे दिल्ली में क्या होता है, जैसे मुझे भी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो हवा है और यहाँ पे जितनी हवा है, मतलब वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप खुल के सांस ले सकते हो। डल लेक पे भी जब आप वॉक करने जाते हो, सब बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कंजर्व करें, क्योंकि जब हम वहाँ से यहाँ आ रहे तो लगता है कि काश वो जगह भी ऐसी ही होती, काश वहाँ पर भी हम खुल के सांस ले पाते। बहुत अच्छा लगता अगर वैसा ही होता तो। जी, एनवायरनमेंट का बचाना तो जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे? उनको बस रोग दे के ही जाएंगे, बहुत तरह का डिजीज जाएंगे। सांस की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां होती है और इसको बचाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाली टाइम में हम जैसे कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, शायद हम ना बोल पाए वो चीज़, लेकिन इसको बचाने की सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हवा की नहीं, पानी की भी ज़रूरत है। जैसे पानी भी बहुत गंदे कर लेते हैं हवा में, सब में आजकल जहर आने लगा है। और खाने पीने की सब्जियां जैसे उगाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड ये सब डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें बचाने की ज़रूरत है और सबको मिलके ये करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट करेगा या हम करेंगे, हर आदमी को इंडिविजुअली सब स्टेप। जी, आप लास्ट में अपने व्यूज बताइए। सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एट द सेम करते नहीं। हाँ, हम करते नहीं। हम सोचते कि अच्छा हम छोड़ते हैं, वो कर लेगी, गवर्नमेंट कर लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ना एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हमें बेबी स्टेप्स करने हैं। हाँ, बेबी स्टेप्स लेने हैं, घर से स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर इवेंचुअली वो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर ही देगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि एक अच्छी बात इस स्टूडेंट ने कही है कि हमें घर से स्टेप लेनी चाहिए और बॉडीज जो है उनको बचाना है, यानी फॉरेस्ट को बचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त है, ट्रीज़ है, उनको लगाने की ज़रूरत है, पानी को बचाने की ज़रूरत है, और साथ साथ अपने हर तरह के माहौल को उसको साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है। तब आने वाले वक्त में ये एनवायरनमेंट जो है बच जाएगा। और अगर इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले वक्त में ये इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर अगले सालों में इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले सालों में हमें ऑक्सीजन और हवा जो है उसको खरीदना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, दरख्त लगाने की जरूरत है, वाटर बॉडीज को बचाने की जरूरत है, और अपने आसपास के सारे माहौल को साफ शफाफ रखने की जरूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।